हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी ने इस टॉपिक पर अपनी कमांड बना ली तो इसके हेल्प से मैथ के और भी अलग टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब में डायरेक्ट परसेंटेज का यूज़ करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज प्रतिशत, इसमें क्या है? पर, जो ये पर है, ये जो प्रति है, इसका मतलब क्या है? पर, प्रति, इसका सीधा सा मतलब हम समझते हैं इस सिंबल से। जैसे हम बात करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, ये सिंबल क्या है? ये सिंबल ये पर। जैसे हम बात करते हैं 10% या फिर 10% की, तो हम क्या बात कर रहे हैं? 10/100, 10/100। बात करते हैं 5% की, तो हम क्या बात कर रहे हैं? 5/100, 5/100, यानी कि 1/10, यानी कि 1/20। अगर हम बात करते हैं 2.5% की, तो हम बात करते हैं 2.5/100, यानी कि 1/40। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें लड़कों को हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हमेशा ये कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे अभी। जैसे पहला क्वेश्चन एक देखते हैं। मान लीजिए आपको सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका रहता है 25 ग्राम इज हाउ मच % ऑफ 50 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसमें हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि होगा क्या, इसको 25/50 लिखना है या फिर 50/25 लिखना है। 50/25 लिखना है, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि इसमें आखिर होगा क्या। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब भी बात करें 25 ग्राम इज हाउ मच % ऑफ 50 ग्राम, या 25 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो हम इसको हमेशा लिखेंगे 25/50। जो परसेंटेज ऑफ है मतलब 25 यहाँ आएगा, एंड इज हाउ मच % ऑफ, ये जो ऑफ है 50 ग्राम का है, का, ऑफ, ये जो शब्द है इन शब्दों को पकड़िए। 50 ग्राम का, ऑफ 50%, सॉरी ऑफ 50 ग्राम, ये आएगा नीचे। ठीक है, हमेशा जिसके बारे में पूछा जा रहा है 25 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। 25 ग्राम किससे तुलना करें? 50 ग्राम से। 25 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो हम हमेशा इसको सॉल्व करेंगे 25/50 × 100, 50%। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? हमेशा इस शब्द पे ध्यान देना है, हमें हमेशा इस बात को ध्यान देते रहना है कि क्या है ये। ऑफ 50 ग्राम पूछा जा रहा है, 50 ग्राम का पूछा जा रहा है, तो हमेशा ये जो का है, ऑफ है, इन शब्दों को पकड़िए और जिसके बारे में पूछा जा रहा है ये हमेशा ऊपर आएगा, यानी कि ये हमेशा बटे के ऊपरी वाले हिस्से में रहेगा। 25 ग्राम 50 ग्राम का, 25 ग्राम 50 ग्राम का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? अगर कन्फ्यूजन है तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 kg इज हाउ मच % ऑफ 200 ग्राम। क्या है? 1 kg
200 ग्राम के कितना प्रतिशत है। ठीक है, 1 kg, तो जैसा पहले बात किए थे, किसके बारे में पूछा जाए, 1 kg 200 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग टर्म्स है, ये किलो में बात कर रहा है, ये ग्राम में बात कर रहा है, तो हम किलो को ग्राम में चेंज कर देंगे। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1 को 1000 कर दिया। कोई कन्फ्यूजन है? 1 को 1000 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 किलोग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे ये ग्राम में है, तो दोनों की वैल्यू को बराबर करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में बदल दिए इंटू 100। ठीक है, सीधा 5 बार में काट दिए, 500%। कोई प्रॉब्लम? अब मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा सा बात है। 1 kg पूछा है, 1 kg को हम ऊपर लिखेंगे। किससे पूछा है? 200 ग्राम से पूछा है, 200 ग्राम को नीचे लिखेंगे। 1 kg 200 ग्राम का, यहाँ पे हम फिर से वही शब्द को पकड़ रहे हैं, 200 ग्राम का ऑफ 200, 200 ग्राम का। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मान लीजिए है 60 मिनट इज हाउ मच % ऑफ 5 आवर्स, इज हाउ मच % ऑफ 5 आवर्स। 60 मिनट 5 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये रेड पेन यूज करने से यहाँ थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, अगले बार से मैं ध्यान रखूँगा कि रेड पेन का यूज ना करूँ। ठीक है, तो 60 मिनट सॉल्व कीजिए इसको। जाहिर सा बात है, पूछ रहा है किससे? 60 मिनट, 60 मिनट के बारे में पूछ रहा है, किससे? 5 घंटे। 60 मिनट 5 घंटे का कितना प्रतिशत है। सिंपल, ये क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। अब इसमें हमें देखना है कि एक बार ये मिनट में बोल रहा है और फिर इसको घंटे में बोल रहा है, तो इसमें हमको चेंज करना पड़ेगा, या तो हम मिनट को घंटे में बदल दें या फिर घंटे को मिनट में बदल दें। यहाँ पे 60 को करना ज़्यादा आसान है, तो हम यहाँ पे 5 गुने 60 कर देंगे। यहाँ पे ये बात आप ध्यान दीजिएगा, हम इनको यहाँ पे इंटू 60 घंटे को मिनट में बदल रहे हैं, 5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 कर रहे हैं, और कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे सीधा 60 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 20 को, तो 20%। 5 घंटा 60 मिनट 5 घंटा का 20% के बराबर होता है। इसमें भी देखिए कुछ नहीं, 60 मिनट के बारे में पूछा है, 60 मिनट को ऊपर रखेंगे। किसके बारे में पूछा है? 5 घंटा के बारे में, 5 घंटा नीचे रखेंगे, और यहाँ पे घंटे को मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 कर देंगे। तो 60 मिनट 5 घंटे का कितना प्रतिशत है? 20% है। सिंपल, इजी, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए आप इस क्वेश्चंस को और एक बार एक अलग तरीके से देखते हैं, यहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा एक स्टेप आगे भी बढ़ा के बोलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग तरह से देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ए इज हाउ मच % more than B। A B से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए इज हाउ मच % लेस देन बी। देखिए ए बी से कितना प्रतिशत। अगली बार से मैं पूरी तरह से व्हाइट बोर्ड का यूज़ करूँगा, ये जो लोगो है इसको हटा दिया करूँगा, ये लोगों से देखने में
काफ़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक में पूछा है ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, और दूसरे में दिया गया है ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, यानी कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए इसमें क्या सोल्यूशन बनेगा इसका। ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, ठीक है। तो ए माइनस बी बाई बी इंटू 100। कोई कन्फ्यूजन? एक बार फिर से समझते हैं। ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से यानी कि ए का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ए माइनस बी, और किससे पूछा है, यहाँ किससे पूछा है, ए के बारे में पूछा गया है इसलिए ए ऊपर, किससे पूछा गया है, बी से पूछा गया इसलिए बी का वैल्यू नीचे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? अब सेम क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ए इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन बी, ठीक है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है। इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू कम है बी से, तो बी माइनस ए बाई बी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? किसी भी तरह का कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आप बोलिए तुरंत। देखिए यहाँ पे ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे बी से कम है, बी माइनस ए, और बी से निकालना है तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, बी माइनस ए बाई बी। हमको किसके बारे में निकालना है, ए के बारे में निकालने का, तो ए की वैल्यू ये है, कम जो भी हो, जब कम ज़्यादा, और किस पर निकालना है, बी पर निकालना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का? अब चलिए एक वाइट बोर्ड में इसमें देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखने में भी क्लियरिटी होगी, पूरा वाइट बोर्ड यूज़ किया जा रहा है, कोई लोगो नहीं रहेगा पीछे में। अब देखते हैं उसी का क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका, उसी को मैं बढ़ा के बार समझा देता हूँ। बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह क्वेश्चन आता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन उसी तरह का है, बस मैंने वैल्यूज़ को आपस में बदल दिया है। इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, आपके पास मैं समय देता हूँ। अब एक बार फिर से अपने से ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन दूंगा आपको। आइए देखते हैं सोल्यूशन। बी, इसमें पूछा जा रहा है किसका बारे में, बी के बारे में पूछा जा रहा है। बी ए से, यानी कि बी ए से कितना अधिक है, बी माइनस ए। परसेंटेज में पूछना किसके बारे में, बी के बारे में ए से, तो बी माइनस ए इंटू 100, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी किससे पूछा जा रहा है, ए से पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके वैल्यू ऊपर रखेंगे, और जिससे पूछा जा रहा है उसका वैल्यू नीचे रखेंगे। कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी? अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें पूछा गया है बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, मतलब बी ए से कम है, यानी कि ए का वैल्यू बड़ा है, ए माइनस बी और बाई ए इंटू 100। सीधा सोल्यूशन है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, बी के बारे में। बी यहाँ पे आप ये देख के कन्फ्यूज मत हुए कि ए लिखा हुआ है, ए माइनस बी का ही वैल्यू, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए माइनस बी
और किस से ए से, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जिसके बारे में निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे निकालना है उसको नीचे रखेंगे, सिंपल सा। इस चीज़ को मात्र और मात्र आपको पकड़ने की ज़रूरत है, इस वर्ड को। इसको किससे पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब आपने ये पकड़ लिया किसके बारे में पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है, बस इतना समझना है। आप बस इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के इस बात को समझ लीजिए कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है। इस दो शब्दों को आपने पकड़ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन बैठा लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस की, जो कि हमेशा मतलब डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे बोला गया एक, ये है हमारा 100%, ठीक है। ये एक चार्ट मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए। 1/2 ये हो गया 50%। ये चार्ट आपको हल्का सा याद रहेगा तो क्या है कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 1/3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 33.33%। ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चन में मिलेंगे 33.33, ठीक है। इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है 33.1/3, ठीक है। 33 होल 1/3, ठीक है। इसमें इसको अगर ऐसा लिखा हुआ है 33 होल 1/3 आएगा तो इसको ये नहीं समझ लेना है ये पूर्णांक हमारा फ्रैक्शन हो गया है। ये फ्रैक्शन नहीं, ये परसेंटेज बोल रहा है। 33.1/3%, ठीक है। 2/3 ये जो रिपीटिंग वैल्यूज आते हैं 33.33, 66.66, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा देखने को मिलेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ एग्ज़ाम में लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए, टाइम में फंसाने के लिए ये वैल्यूज़ हमेशा ही दिए जाते हैं। इसीलिए आपको इस वैल्यू को हमेशा एकदम डायरेक्टली रिलेट करके रखना है। 1/4 क्या होता है, 25%, 25%। इसी का एक वैल्यू देख लेते हैं 3/4, 75%, ठीक है। ये सब कुछ चार्ट है जो कि आप रखिए। 1/5 ये देखिए, मैं ये कुछ अलग से नहीं ला रहा हूँ, ये जो है बस 1/5 मतलब परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1/5 × 100 हो गया। यही बस 20% कैलकुलेट कर दिया। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट मैं आपको ये चार्ट दे रहा हूँ। ये चार्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत ईजी होगा। 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। ये चार्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आपको परसेंटेज सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियोज़ में हम इतने ही रखते हैं। अगले वीडियोज़ में हम अब परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखेंगे, परसेंटेज को सॉल्व करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज एक एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी मैंने बस परसेंटेज के कुछ बेसिक्स आपको बता दिए हैं। आप इन बेसिक्स को देखिए और अगले वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।